हजारों लोग बैठे हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी हो, पर अगर बात गुरु की नहीं हो रही है तो वो सत्संग नहीं। ध्यान देना, हजारों लोगों की भीड़ हो, गुरु साहिब जी का प्रकाश भी हो, पर अगर बात गुरु की नहीं हो रही तो सत्संग नहीं। दो लोग बैठे हैं, बात गुरु की कर रहे हैं, वो सत्संग है। आप अकेले बैठकर नित्यनेम कर रहे हो, अकेले नहीं, गुरु साथ में, सत्संग है। किसी महापुरुष का जीवन पढ़ रहे हो, सत्संग है। कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, सत्संग है। सत्संग कई तरह का होता है। किसी साधु की संगत कर रहे हो, उत्तम सत्संग है। और अगर हजारों की संगत बैठी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, कोई पूर्ण महापुरुष सत्संगत कर रहा हो, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसका फल बयान नहीं किया जा सकता। अब दूसरा स्टेप है कि सत्संग की कैसे जाता है, किया कैसे जाता है सत्संग, क्या ढंग है सत्संग करने का। सबसे पहले महापुरुषों के वचन जब संगत में आते हैं तो महापुरुष वचन किया करते थे, जब जोड़े घर में जोड़े उतारते हैं ना, तो अपना अहंकार वहीं उतार के आ जाएगा कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेता हूं, मैं कीर्तनिया हूं, मैं ये हूं। ये बात निकाल के आया करो, क्योंकि गुरु नानक पातशाह दाते लिए बैठे हैं हाथों में। अब डालने के लिए जगह तो चाहिए। अगर बर्तन भरा पड़ा है अहंकार से, वो डालेंगे कहां पे। अगर खाली करके आएंगे तो कोई ना कोई बख्शिश जरूर लेके जाएंगे। निम्रता से आओ, ये पहली शर्त है सत्संग में आने। कई लोग ये सोच कर आते हैं हमारा नाम अनाउंस हो, मन में ये बात नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मन में यही चाह रह गए कि हमारा नाम हो, अहंकार भरा है अंदर, तो गुरु दात कहां पर डालेगा। कितनी कमाल की बात कही है महापुरुषों ने, मन को खाली करके आओ। दूसरी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी साखी सुनाता हूं। आपको बताया था मैंने, भाई सुथरे हुए हैं हरगोविंद साहब जी के समय, जिन्होंने कचरे में से बच्चे को उठाया था और कहा था ये कुथरा नहीं सुथरा है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के समय आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहब में बैठे संगत में प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे ही संगत बैठी हुई। सुथरा आया वहां पर, संगत को गालियां निकालने लगा जोर जोर से, उल्टी सीधी गालियां निकालने लगा जोर जोर से, गंदी गालियां। उल्टा सीधा बोलकर भाग गया। कुछ लोग भड़क गए, नाराज हो गए, उसके मारने उसके पीछे भागे, पर वो भाग गया। अब कुछ दिनों बाद जब वापस आया, संगत ने उसे पकड़ लिया। पकड़कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने पेश किया। कहने लगे देखो, उस दिन आप प्रवचन कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था, आप वाणी अर्थ करके समझा रहे थे, तो सुथरे ने आके संगत में गालियां निकाली, जबकि बात करना भी मना है संगत में। और इसने आके संगत को बुरा भला कहा, गालियां निकाली, इसे सजा दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे सुथरे भाई सुथरे, तूने क्या किया, बात तो सही है, तूने क्या सोचकर संगत को गालियां निकाली। सुथरा कहने लगा मैं इनका गुरु हूं, गुरु अपनी संगत को चाहे गालियां निकाले चाहे आशीर्वाद दे, उसकी मर्जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई तू कब से गुरु हो गया इनका। कहने लगा मैं गुरु हूं, मैं आपको साबित करके बताता हूं। इनसे पूछो उस दिन मैंने कौन कौन सी गालियां निकाली। तो सब ने गिन गिन कर एक एक गाली बता दी, इसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, एक एक बात बता दी। अब भाई सुथरा कहता है भाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पातशाह इनसे ये पूछो उस दिन शब्द कौन सा चल रहा था और आप अर्थ कौन से शब्द का कर रहे थे। हम सब चुप, किसी को याद ही नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन सा शब्द पढ़ रहे थे, पर गालियां सारी याद हैं। अब सुथरा कहने लगा बताओ गुरु मैं कि आप, जिसकी बात भूले नहीं गुरु तो वो हुआ ना, इन्हें मेरी गालियां याद है, आपकी वाणी याद नहीं, इसलिए मैं गुरु हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे भाई सुथरा सही कह रहा है, सत्संगत कर रहे हो, संगत में बैठे हो, पर यही याद नहीं कि शब्द कौन सा चल रहा है, इसकी गालियां याद हैं, तो सत्संगत में बैठा ना बैठना तो एक बराबर होगा। दूसरी शर्त है सत्संगत की, जब सत्संगत कर रहे हो तो संगत में एकाग्र चित्त पूरा। मैं बार बार कहता हूं ना, ध्यान देना ध्यान देना। मुझे पता है कि मन ऐसा है कि पता ही नहीं एक सेकंड में कहां चला जाता है।
एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, ध्यान देना कि कहीं गया हुआ है तो वापस आ जाए। मन को समझाकर साध कर बैठना है और एकाग्रचित करने का बहुत सरल ढंग है, आंखें बंद कर लेना। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, महापुरुषों के बताया हुआ मार्ग है ये। आंखें जब किसी को देखती हैं उसके बारे में विचार अपने आप शुरू हो जाते हैं। जब आंखें किसी को देखेंगे ही नहीं, विचार कम हो जाते हैं। आइए 2 पंक्तियां पढ़े। सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा कर कृपा संतन सच कहे, सर्व सुख ए है आनंद लहे, सर्व सुख ए है आनंद लहे। साध संग कीर्तन गाये, कहु नानक बड़ भागी पाए, कहु नानक बड़ भागी